दोस्तों ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनकर कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ 2025 का मेला जो चल रहा है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों वहीं जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों यही उत्तर प्रदेश का एक लड़का अपनी भाभी को लेकर गंगा स्नान के लिए जाता है। वह दोस्तों उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों तो आइए पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की, जहां सोनिया नाम की एक 27 वर्षीय महिला अपने सास और अपने एक देवर के साथ रहा करती है। दोस्तों जो सोनिया का पति है उसका नाम पिंटू होता है और वह फौज की नौकरी कर रहा होता है। दोस्तों वह अभी ड्यूटी पर होता है, उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जो सोनिया होती है वह एक दिन फोन करती है और अपने पति से कहती है कि मुझे संगम में गंगा स्नान के लिए जाना है और आप आ जाइए। दोस्तों जो पिंटू होता है वह कहता है कि मुझे इस समय छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, तुम मम्मी को या मेरे छोटे भाई को लेकर चली जाओ। दोस्तों फिर वह सास से बात करती है तो सास भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसकी सास की उम्र 50-55 के लमसम हो रही थी और उसका एक देवर होता है जिसका नाम राजेश होता है, उसकी उम्र 21 साल थी। दोस्तों फिर जब वह सास से बात करती है, सास तैयार हो जाती है, तब फिर देवर से कहती है कि चलो हम लोग तीनों लोग चलते हैं और संगम स्नान करके आते हैं। दोस्तों जब देवर सुनता है कि मम्मी भी भाभी के साथ जा रही हैं, तब वह भाभी से कहता है, भाभी जी कहाँ मम्मी को लेकर भीड़ में जाएंगी, अभी तो बहुत भीड़ चल रही है, आप ऐसा करें आप मेरे साथ चलें और हम दो लोग घूम कर चले आएंगे। फिर जो सोनिया का देवर होता है राजेश, वह कहता है भाभी मम्मी को आप क्यों परेशान कर रही हैं, अभी तो भीड़ बहुत ज्यादा चल रही है, ऐसा करते हैं मम्मी को हम बाद में ले चलेंगे, आप और मैं दोनों साथ में मिलकर चलते हैं और 1-2 दिन तक घूमते हैं, घूमकर फिर चले आएंगे। नहीं ये तो हमारे बीच में इधर उधर हमको परेशान करेंगी, इससे अच्छा है इन्हें बाद में ले चलते हैं। दोस्तों सोनिया भी अपने देवर की बात मान जाती है और दोस्तों वह नहीं जानती थी कि मेरे देवर के मन में मेरे प्रति क्या चलता है। दोस्तों फिर वह जो अपने सास को मना कर देती है कि माँ अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसा करिए आप मत जाइए, बाद में आप चले जाना। दोस्तों फिर वो अपने देवर के साथ तैयारी बना लेती है और अपने पति को फोन करके बताती है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए माँ जी को मैं लेकर नहीं जा रही हूँ, हम और राजेश ही गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। दोस्तों उसका जो पति पिंटू होता है वह अनुमति दे देता है और वह कहता है ठीक है जाओ, लेकिन सुरक्षित जाना और सही से रहना। दोस्तों इतना कहकर वह उन्हें जाने के लिए कह देता है। दोस्तों इधर जो सोनिया होती है और राजेश दोनों तैयारी बनाते हैं और दोस्तों ये दोनों मुगल सराय आते हैं और वहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। प्रयागराज आने के बाद ये सीधा महाकुंभ संगम के तट पर जाते हैं और घूमते हैं। घूमने के बाद दोस्तों ये लोग गंगा स्नान करते हैं और फिर घूमते घूमते इनको शाम हो जाती है। दोस्तों ये आकर प्रयागराज में ही एक कमरा लेते हैं। दोस्तों जो सोनिया होती है फिर वह कहती है देवर जी 2 कमरे ले लेते हैं, एक अपने लिए आप ले लीजिए, एक मेरे लिए। तब जो उसका देवर राजेश होता है वह कहता है भाभी जी क्या मतलब है फालतू पैसे बर्बाद करेंगे, एक कमरे में ही हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि उसकी भाभी जो होती है वह ऐतराज भी करती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी और दिक्कत भी होगी, तुम ऐसा करो अलग लेट जाओ। लेकिन जो राजेश होता है वह कहता है नहीं भाभी जी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं नीचे ही लेट जाऊंगा। दोस्तों फिर ये लोग एक ही कमरा लेते हैं और वहीं फिर होटल से खाना ऑर्डर करते हैं और दोनों भाभी और देवर मिलकर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो सोनिया होती है फिर वह अपने पति के पास फोन लगाती है और वह 1 घंटे तक बात करती है। दोस्तों बात करने के बाद जो देवर भाभी होते हैं एक ही बेड पर बैठ जाते हैं। दोस्तों जो उसका देवर राजेश होता है वह सोनिया को पहले से ही बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था, काफी सोनिया की तारीफ करता है और बहुत ही कहता है कि भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भैया से शादी करके हमारे घर पर आई, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर वह अपने भाभी की बहुत ही तारीफ करता है। तारीफ करने के बाद वह कहता है भाभी जी मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों जब उसकी भाभी उसकी ऐसी बातों को सुनती है तो थोड़ा बहुत वह इतराज करती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों जो सोनिया होती है इसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी इसकी शादी का 2 साल ही हुआ था, अभी इनकी बच्चे भी नहीं थे। दोस्तों इसका जो पति था वह भी हमेशा बाहर रहता था, 1 हफ्ता 15 दिन के लिए ही घर आता था, नहीं बाकी ये फौज
की ड्यूटी में ही लगा रहता था। दोस्तों इधर जो सोनिया थी उसको भी कहीं ना कहीं अकेलापन सताया करता था। दोस्तों फिर जो राजेश होता है वह अपनी भाभी की काफी तारीफ करता है और दोस्तों फिर इधर उधर भाभी के पैरों को और गालों को छूने लगता है। दोस्तों फिर ऐसे ही करते करते वह सोनिया को किस कर लेता है। दोस्तों सोनिया भी इतराज नहीं करती और दोनों फिर मूवी देखने लगते हैं। दोस्तों सोनिया और राजेश दोनों बहुत ही फ्रैंकली हो जाते हैं और एक दोस्त की तरह ही खूब बिहेव करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद जो राजेश होता है वह अपनी भाभी को किस कर लेता है और दोस्तों एक दो बार तो जो सोनिया होती है वह मना करती है, लेकिन फिर सोनिया भी उसका साथ देती है। दोस्तों दोनों लोग मिलकर नाजायज संबंध स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों पूरी रात ही वह सोनिया के साथ संबंध बनाता है और सोनिया इसका विरोध भी नहीं करती, क्योंकि दोस्तों जो उसका पति है वह काफी दिन से बाहर था। सोनिया को भी इसकी जरूरत थी। दोस्तों जब ये लोग मिल लेते हैं तो सोनिया सुबह कहती है कि राजेश हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हारे भैया को ये बात पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझको घर में नहीं रहने देंगे। दोस्तों जो राजेश होता है वह कहता है अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको रख लूंगा और मैं आपसे शादी कर लूंगा। दोस्तों ये लोग यही प्लान बनाकर घर चले जाते हैं। मेला देखने के बाद जब घर पहुंचते हैं तब दोस्तों इनका ये सिलसिला चालू हो गया था और घर पहुंचते ही दोस्तों फिर उसकी जो माँ होती है वह इनसे पूछती है कि रात सफर कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। दोस्तों यह लोग घर जाते हैं और खाना पीना खा के शाम को ही सब लोग जब लेटते हैं, दोस्तों जो राहुल और सोनिया का ये खेल संगम में हुआ था, दोस्तों वही खेल ये लोग घर में दोहराने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों जो सोनिया की सास होती है और राजेश की माँ जब खाना वाना खाकर सो जाती है, तब दोस्तों जो राजेश होता है वह रात में उठकर सोनिया के कमरे में चला जाता है और दोस्तों सोनिया भी उसका इंतजार कर रही होती है और दोस्तों ये दोनों बेजोड़ होकर संबंध बनाने लगते हैं। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब रूम के बाहर इनकी आवाजें आती है तब राजेश की माँ उठ जाती है और जब वह देखती है कि जो राजेश है वह बाहर नहीं लेटा हुआ है, खटिए पर तो है ही नहीं, दोस्तों फिर वह अपने बहू के कमरे की तरफ जाती है और वहां देखती है दोस्तों उसके बहू के कमरे से ही कुछ आवाजें आ रही थी। दोस्तों वह पलंग के हिलने डोलने की आवाज थी और उसके देवर और भाभी की आवाज थी। दोस्तों उसकी जो सासी वह चौंक जाती है और कहती है कि ये लोग 2 दिन के लिए ही संगम स्नान करने गए और इतना बड़ा कांड कर दिया और ये क्या करने लगे। दोस्तों वह तुरंत ही दरवाजा खटखटाने लगती है और दरवाजा खटखटाती है तब दोस्तों ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और घबराने के बाद कपड़ा उपड़ा पहनते हैं और दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों उसकी जो माँ होती है वह देखती है कि राजेश और जो मेरी बहू है ये दोनों क्या कर रहे हैं। दोस्तों वह फूट फूट कर वहीं रोने लगती है कि बताओ मैंने तुम पर विश्वास करके, मेरे बेटे ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें 2 दिन के लिए क्या बाहर भेज दिया और बताओ तू उसका छोटा भाई है और तू अपने माँ समान भाभी के साथ ही ऐसा कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई। दोस्तों वह काफी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर कहती है ठीक है रहने दो, मैं अभी ही फोन लगवा कर तुम्हारे भाई से बताती हूँ। दोस्तों जब ऐसी बातें सोनिया की सास कहती है तो जो राजेश और उस सोनिया होती है वह तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेते हैं कि माँ जी ऐसा मत करिए, अब हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों वह माफी मांगने लगती है। इतने में ही जो परिवार के और सदस्य होते हैं वह भी उठ जाते हैं। दोस्तों फिर उन लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चल जाता है और दोस्तों फिर जो पिंटू होता है उसके पास फोन लगाकर बताया जाता है और फिर राजेश कहता है ठीक है मैं तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर जल्द ही आ रहा हूँ, तब मैं इससे पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों कि ये मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, कि मेरे छोटे भाई के साथ ही रहेगी। अगर ये दोनों रहना चाहते हैं तो इन लोगों को मैं घर से निकाल दूंगा, ये जाएं अपना रहें लेकिन मेरे घर में मत रहें। दोस्तों जो पिंटू होता है वह ऐसी बातें अपने माँ से कहकर कह देता है कि मैं 2-4 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। दोस्तों ये लोग बहुत ही सतर्क हो जाते हैं। दोस्तों फिर जो सोनिया होती है और राजेश ये दोनों अब क्या गलत कदम उठाते हैं और दोस्तों जो पिंटू है अब आकर वह इनके साथ क्या करता है, दोस्तों जैसे ही अपडेट मिलता है हम आपको जानकारी जरूर देंगे। दोस्तों यह घटना कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।